अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीर रहमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुन नूरानी का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बयान लेकर के आया हूँ। इंसान की तबाही कहाँ से शुरू होते हैं। इंसान सोचता है कि आज हमें परेशानियां आ रही हैं, ये यहाँ की सरकार की वजह से या किसी और दिक्कत नहीं। इंसान की परेशानियां कहाँ से आती हैं और किस वजह से आती हैं, इंसान क्यों परेशान होता है। आप हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुन नूरानी की इस बयान को ज़रूर सुनें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। हमारे इस प्यारे से चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे भाइयों, आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा ये मरता हुआ चैनल ज़रूर ज़िंदा हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर देखा गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि व्यू नहीं आ रहे हैं। मुझे तो अंदाज़ा ये लग रहा है कि इसी जगह अगर नाचने गाने वालियों की वीडियो आपके सामने आती तो आप ये समझते कि बस सब कुछ यही है, इसी में घुस जाते हैं। तो याद रखो, इंसान को परेशानी कहाँ आती है, इसी जगह आती है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई बयान हो, कोई वाक़या हो या कोई नातो मनक़बत कहीं हो, तो आप उसको नज़रअंदाज करके छोड़ देते हैं, वीडियो को आगे को कर देते हैं, और नाचने गाने वाले की वीडियो को आप बड़े गौर से देखते हैं, उनके नाचनों को, उनको ठुमकने को आप देखते हैं। तो याद रखो, कल क़यामत के दिन आपसे हर एक सवाल की पेशकश होगी, हर एक सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारे सामने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनाया जा रहा था, आप उसको नज़रअंदाज करके नाचने गाने वालियों पर लग गए। तो याद रखो कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। मरने के वक्त जो मुश्किलें, जो परेशानियां आती हैं, इंसान उस वक्त की परेशानियों को देखे तो घबरा जाए। तो याद रखो, उस वक्त की परेशानी जब रूह निकलती है तो इंसान किस तरह चीखता है। अगर उसकी चीखने की आवाज़ इंसान सुन ले, जिंदा इंसान सुन ले, तो वो दहशत में वैसे ही खुद ब खुद मर जाए। तो याद रखो, अपने मौत की सख्तियों में आसानियां पैदा करें। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान हो जाए। और आज का माहौल तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुछ नाम निहाद लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, मगर आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पर हर एक रोड पर, हर एक जगह पर मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम के जुलूस निकाले। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सबूत पेश किया। तो अगर आप ये करेंगे, ग़ुलामी का सबूत पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुश्किलें तो आती हैं। देखा नहीं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कितने जुल्म ढाए गए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह पर जो जुल्म ढाए गए, उस वक्त के जुल्म को देख तो आज का जुल्म कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हज़रत बिलाल हबशी ने नबी का दामन नहीं छोड़ा। तो आज दुनिया हज़रत बिलाल हबशी को सिर्फ बिलाल हबशी नहीं, बल्कि ग़ुलाम रसूल और मुअज्जिन मस्जिद नबवी के नाम से याद करती है। देखो, हलब से चलकर बिलाल आया, दुनिया वाले काला काला कहते रहे, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर कितनी इज्जत बख्शी। तो देखिए, आप नबी पर कुर्बान हो जाइए और अच्छे रास्तों पर, अच्छे काम करने पर मुश्किलें तो ज़रूर आती हैं, मगर उसके बाद बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मुश्किलों के बाद आसानियाँ ही हैं। आप सुनिए हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी के इस बयान को। जुल्म मत करो, बेशक बद्दुआ मत लो किसी की। बेशक बेशक बुजुर्गों ने बयान किया, अपनी किताबों में लिखा, एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया की एक झोपड़ी थी, उसने झोपड़ी में रहती थी जी। आजकल हम देख रहे हैं अपने मालेगांव शहर में भी मालदार लोग गरीबों को दबाते हैं,
ताकतवर ये तो लोग चल गरीबों रहा को है, दबाते हैं, मालदार जो हो जाते गरीबों की कोई कदर मंजर नहीं थोड़े से समझते। जिनको अल्लाह ताकत और कुव्वत देता है कमजोरों को दबाते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूं कि कमजोरों को दबाने में कोई कमाल नहीं है, वाह वाह, बेशक कमजोरों को उठाना कमाल। बेशक बेशक। उठाने वाले बनो, गिराने वाले मत बनो। याद रखना, गिरा के कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुकून उठा के मिलता। बेशक किसी को दुख देकर कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा सुख देकर सुकून मिलता है। बेशक। बुढ़िया थी, उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। एक बादशाह को ख्याल आया कि मैंने कोई महल बनाना है अपना। महल के लिए अपने नौकरों से कहा, सिपाह से कहा, मेरा महल बनाना चाहता हूं नया। जमीन देखो। जमीन देखने वहां क्या मामला था, कोई खरीदी बिक्री तो करनी, पूरी सल्तनत बादशाह की। उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया, जगह मुंतखब हो गई, महल की संगे बुनियाद रख दी गई, महल की तामीर भी शुरू हो गई, महल बन भी गया। महल बन गया जंगल में, तो जंगल में तो मंगल ही हो गया। जब महल बन गया तो किसी चापलूस ने, क्योंकि लोग कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के नौकर जो डेढ़ होशियार होते हैं, तो ऐसा ही होता है। चमचे बड़ा खराबा करते हैं, चमचे इर्द गिर्द के लोग बड़ा खराबा करते हैं। अल्लाह की अमान मांगिए। पहली बात तो चमचे रखिए ही मत। मालदारों के इर्द गिर्द तो हो ही जाते हैं, मालदारों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, ताकतवरों के इर्द गिर्द हो जाएंगे, अहले इल्म के इर्द गिर्द हो जाएंगे। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। इसलिए कि कुदरत ने हाथ दिया, हाथ का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया से अगर चमचे खत्म हो जाए तो दुनिया से झगड़े खत्म हो। हाँ, चमचों से खाने वालों के मुंह जलते हैं, मुंह याद रखना। इसलिए कि हाथ से खाओगे ना तो हाथ बताएगा कि कितना गरम है कि नहीं गरम है, चमचा कभी नहीं बताएगा। चमचे ने तो बताना ही नहीं, कि उसका काम ही नहीं। वो तो चमचा रहता कुछ है, बताता कुछ। चमचे की तारीफ ही है। इसलिए आप घर में हो तो भी चमचे मत पालो। कुछ सास लोग ऐसी होती है जो कुछ बहुओं को चम्मच बनाकर रखती है, उनकी भी जरूरत नहीं। हंसने की बात नहीं है। कुछ लीडरान ऐसे होते हैं जो लोगों को चमचे बना के रखते हैं, कुछ अहले इल्म ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को चमचे बना के रखते हैं। इनकी जरूरत नहीं है, समाज को जरूरत नहीं। चमचा कभी नहीं बताएगा कि खाना गर्म है, आप मुंह में डालेंगे तो आपका मुंह जल ही जाना है। हाथ बताएगा। अब हाथ क्यों बताएगा? क्योंकि हाथ आपके जिस्म का एक हिस्सा है। बेशक बेशक। चमचे को आपसे क्या हमदर्दी है? ना वो आपके जिस्म का हिस्सा है, ना वो आपके वजूद का हिस्सा है। वो तो बना किसी और फैक्ट्री में, आप बने कहीं और है। बहरहाल अब मैं चमचे पर ही बात करूं तो भी कुछ चमचों को भी बुरा लगेगा ना, तो छोड़ दीजिए, बात तवील ना हो। तो बादशाह के किसी चमचे ने कहा, बादशाह आपका महल तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये बाजू में ये बुढ़िया की झोपड़ी जरा अच्छी नहीं लगती, ये झोपड़ी अच्छी नहीं लगती। बादशाह ने कहा, अब बादशाह के लिए क्या था झोपड़ी हटाना। बादशाह जो ठहरा, बादशाह ने कहा बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया को बुलाया। कभी ये झोपड़ी की जो तुम्हारी जगह छोटी सी झोपड़ी है, इसको खाली कर दो, इसकी जगह जहां तुम चाहोगे हम तुम्हें जमीन दे देंगे, वहां झोपड़ी बना लो। यहां मखमल में टाट का पेवन लग रही है आपकी झोपड़ी, हटाओ यहां से। बुढ़िया ने कहा बादशाह मेरी जिंदगी के जवानी से लेकर अब तक का वक्त मैंने गुजार दिया इस झोपड़ी में, मेरा दिल लगा है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, बहुत दिन में जी नहीं सकती, मैं बहुत दिन नहीं रहूंगी, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। अब मैंने खरीदा ही जगह, मैंने किसी जगह पे कब्जा नहीं किया है, मेरा हक है इस जमीन पे, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं मर जाऊंगी फिर सब आप ही का होगा, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, चलो जाओ ठीक है। अब वो तो चली गई। उसके चमचों ने फिर वर्गलाया कि ये अच्छी नहीं लगती, ये काम करो, ये बुढ़िया कर क्या लेगी। याद रखना, हर जुल्म करने वाला ये सोचता है कि ये कर क्या लेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कमजोर है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका जो रब है वो बहुत ताकत वाला है। ये मत भूलना कभी, जुल्म करने वालों को ये कभी मत नहीं भूलना चाहिए कि इंसान कमजोर है, मगर उसका रब, उसका खुदा बहुत ताकत वाला है, वो बहुत कुव्वत वाला है, वो बहुत गैरत वाला है। बुढ़िया के मुतालिक चमचों ने कहा वो कर क्या लेगी। बादशाह बहकाए में कहा तोड़ो उसकी झोपड़ी। उसकी झोपड़ी तोड़ दी। बुढ़िया भीख मांगने गई थी, जब वापस आई तो देखा कि झोपड़ी नहीं है,
सोचा कि मैं कहीं गलत, बूढ़ी थी, गलत जगह तो नहीं आ गई, लेकिन फिर कहा कि अरे इसी के महल के साए में तो मेरी झोपड़ी थी। तोड़ दी इन लोगों ने। खुदा का करना, झोपड़ी का टूटना था कि बरसात शुरू हो गई। बरसात हुई, ऐसी ठिठरी वो बुढ़िया, और रात पूरी उसने सर्दी, कड़ाके की सर्दी में गुजारी। और उस सर्दी के बाद उसको आया गुस्सा, और गुस्सा आया, वो कर क्या सकती थी? दिल से फरियाद निकली, आसमान की तरफ निगाह उठी, मौला मैं यहां से गई थी, तू अल्लाह अकबर, अल्लाह। मजलूम के, अल्लाह के रसूल क्या क्या फरमाते, मजलूम की दुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाबत में कोई पर्दा नहीं होता। इधर मजलूम के मुंह से दुआ और बद्दुआ निकलती है, और उधर इजाबत इलाही से टकरा जाती है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? क्या हुआ? तो मैं नहीं थी, तू तो था, और मैं कमजोर हूं, मगर तू कमजोर नहीं है। मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि मैं तुझसे इंसाफ चाहती हूं। बस इतना कहना था, तुझसे इंसाफ चाहती हूं। एक जलजला आया और बादशाह समेत पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाह। ये बद्दुआ का नतीजा, ये बद्दुआ का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने, किसी पर जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका फैसला फरमाता है। इसलिए किसी पर जुल्म करने से डरें, किसी पर जुल्म न करें, क्योंकि उसका फैसला परवरदिगार खुद करता है। ज़ईफ़ा की उस बादशाह ने झोपड़ी को तोड़वाया। वो तो अपने आप को सोच रहा कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खाऊं, जैसे कि आजकल के बादशाह समझते हैं कि सब कुछ पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्ज़े में है, मगर उन्हें मालूम नहीं है कि हम बादशाह सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, मगर एक बादशाह ऐसा भी है जो सारी कायनात का बादशाह है। अगर उसका इशारा हो गया तो ये जो छोटे छोटे बादशाह ही कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी मजलूम, किसी गरीब की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी बद्दुआ जब दिल से निकलती है तो आसमान को हिला कर के रख देती है, और जब आसमान को हिला कर के रख देती है तो परवरदिगार आलम उसकी सदा को सुनता है, कबूल करता है। फिर परवरदिगार आलम अपना अजाब उस पर नाजिल फरमा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।